हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। आज हमारा टॉपिक है सीकेंट मेथड। इससे पहले हमने बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड के बारे में समझा है। आई होप आप लोगों को वो वीडियोस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को उनमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो सीकेंट मेथड हमारे आइटरेटिव मेथड्स में से एक है। बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड करने के बाद हमने सीकेंट मेथड अभी स्टार्ट किया है। सीकेंट मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड दोनों से ज़्यादा है। सीकेंट मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस है 1.6। रेट ऑफ कन्वर्जेंस मीन्स कि कौन सा मेथड कितनी ज़्यादा फास्ट हमें हमारे रूट की तरफ ले जा सकता है। तो सीकेंट मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस रेगुलर फॉल्सी मेथड से और बाइसेक्शन मेथड दोनों से ज़्यादा है। तो सीकेंट मेथड की वर्किंग को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आप भी अपने साथ अपनी नोटबुक और कैलकुलेटर लेके बैठें और साथ में मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो सीकेंट मेथड को स्टार्ट करते हैं। सीकेंट मेथड को स्टार्ट करने के लिए हम एज इट इज़ जो पुराने मेथड्स में करते आए हैं, एक इंटरवल फाइंड करेंगे जिसके एक एंड पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव होगी फंक्शन की और एक एंड पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव होगी। स्टार्ट करने के लिए हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन f(1) फाइंड करते हैं। f(1) इज़ 1 - 1 - 10, सो दिस इज़ -10. Next, f of 1.5. Now 1.5 raised to power 4 minus 1.5 minus 10. This is minus 6.4376. ये दोनों ही नेगेटिव है तो हम आगे बढ़ते हैं। f of 2 raised to power 4 minus 2 minus 10. This is 4. This is less than 0 and this is greater than 0. So this is our required interval. So we will write root of equation या function x raised to power 4 minus x minus 10 is equal to 0 lies in interval 1.5, 2. तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे टू कीप द ट्रैक कि हमें कौन से स्टेप में कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है। जब जैसे हम पहले करते थे ना कि हमने ये यहाँ पे जो कंसेप्ट लगाया है कि हम एक ऐसा इंटरवल चूज़ करेंगे जिसके एक एंड पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव हो, एक एंड पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव हो, वो कंसेप्ट पिछले मेथड्स में था और इस मेथड में सिर्फ यहाँ तक था। अब हम जो भी वैल्यू एक स्टेप में फाइंड करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में वो वैल्यू यूज़ भी करेंगे। कैसे, लेट्स सी। नाउ हमने अभी क्या वैल्यू फाइंड की, 1.5 एंड 2. सो नाउ a is 1.5 and f of a is minus 6.4376. b is 2 and f of b is 4. तो हम नेक्स्ट रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। सो हम x1 कैसे फाइंड करेंगे, f of b इंटू a माइनस a इंटू f of b इंटू f of a अपॉन b माइनस a. f of b is 4, a is 1.5 minus b is 2 and f of a is minus 6.4376. तो यहाँ पे साइन चेंज, इस साइन का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आपका पूरा क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप में गलत कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। Here f of b minus f of a. f of b is 4 and f of a is 6.4376. Now 4 into 1.5, 6 plus 2 into 6.4376, 12.8752.
Now 6 plus 6.4376. This is 12.4376. Now sum 12.6 plus 12.8752 divided by 12.4376. This is 1.51759. आई एम सॉरी, मैंने ये कैलकुलेशन गलत लिख दी. 4 प्लस 6.4376 इज़ 10.4376. तो हमारी वैल्यू आएगी 6 प्लस 12.8752 डिवाइड बाई 10.4376. 1.8084. Okay. Now our x1 is 1.8084 and f of x1 is 1.8084 raised to power 4 minus 1.8084 minus 10. So this is minus 1.11346. So minus 1.1135. राउंड ऑफ करके हम 4 डिजिट्स तक ले लेंगे. f of x1 is minus 1.1135. तो पहले हम क्या करते थे, हम ये इंटरवल लेते थे जिसके एक पर पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव आएगी. अब हम ऐसा नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, जो लास्ट 2 रूट्स हमारे पास होंगे ना, जो हमने यूज़ किए थे, हम उनको यूज़ करेंगे. फर्स्ट आइट्रेशन में हमने इन दोनों को यूज़ किया, तो सेकंड आइट्रेशन में हम इन दोनों को यूज़ करेंगे. मतलब जो रूट हम फाइंड करते जाएंगे ना, हम नेक्स्ट स्टेप में उसको और उसके प्रीवियस रूट को यूज़ करते जाएंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा जो वैल्यू होगी वो a तो होगा 2, f ऑफ a होगा 4, b होगा 1.8084 एंड f ऑफ b होगा minus 1.1135. तो x2 के लिए f of b into a minus b into f of a, f of b minus f of a. Now f of b minus 1.1135, a is 2, b is 1.8084 and f of a is 4. f of b minus 1.1135 minus f of a 4. Now calculating all these, 1.1135 into 2, 2.227 minus 1.8084 into 4, 7.2336 upon minus 1.1135 minus 4 minus 5.1135. now हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो 2.227 प्लस 7.2336 divide by 5.1135, that is 1.8501. 1.8501. Now f of 1.8501, 1.8501 raised to power 4 minus 1.8501 minus 10 minus 0.1341. Okay, x2 is 1.8501 and f of x2 is minus 0.1341. Now
नेक्स्ट आइट्रेशन में हम कौन सी इंटरवल लेंगे, दिस वन. सो एफ ऑफ ए इज़ 1.8084, f of a is -1.1135, b is 1.8501, and f of b is -0.1341. So x3 is f of b into a minus b into f of a upon f of b minus f of a minus 0.1341 into a 1.8084 into b 1.8501 into f of a negative, so sign change, 1.1135. Both f of b minus f of a 0.1341 plus 1.1135. Calculating these values, minus 0.1341 into 1.8084 minus 0.2425 plus 1.8501 into 1.1135, that is 2.0601. Now minus 0.1341 plus 1.1135, 0.9794. Now minus 0.2425 plus 2.0601 divide by 0.9794, that is 1.8558. Now we will move on iteration number 4. सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू अपडेट करेंगे, that is 1.8558 and f of x3 is 1.8558 raised to power 4 minus 1.8558 minus 10, that is 0.005. Okay, नेक्स्ट तो टाइम सेव करने के लिए मैंने नेक्स्ट आइट्रेशन यहाँ पे परफॉर्म कर दी है. x5 इज़ 1.8556. तो आइट्रेशन 4 और 5 के बाद हमें जो रूट मिल रहा है वो दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम हमारा प्रोसीजर यहीं पे स्टॉप करेंगे एंड वी विल राइट सिंस x4 इज इक्वल टू x5, सो we will stop our iterations here and the required root is 1.855. आई होप आप सब लोगों को ये मेथड समझ आया होगा. आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड कीप सपोर्टिंग. थैंक यू.